पूरे भारतवर्ष में प्रतिदिन लगभग 1 लाख टन जैविक और अजैविक कचरा पैदा होता है, जिसमें ज्यादातर घरेलू कूड़ा करकट, चिकित्सा संबंधी कचरा और निर्माणिक अवशेष होता है। आमतौर पर यह कचरा हमारे घरों के आसपास पड़ा रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो कि हम सबकी और खास तौर पर बच्चों की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है। अमूमन इस कूड़े करकट को इकट्ठा कर शहर से बाहर खाली जगहों पर फेंक दिया जाता है और कई बार इसे जला दिया जाता है, जो हवा को प्रदूषित करने के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती मानकर इससे निपटना चाहिए। जमा हुए कचरे का प्रबंधन और उसकी व्यवस्था समाज के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में नगरपालिका अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बजट का लगभग 70% कचरे को एकत्रित करने में, 25% उसको ढोने में और सिर्फ 5% उसकी व्यवस्था पर खर्च करती है। Waste is something, a problem which is not easy to solve. You have to attack it different stages and levels. Source means it can be any place, like the hotel where you are interviewing me, or a park, playground, house, school, college, market. In fact, if you deal at source, the places like that, 50% of waste can be solved there itself. प्रकृति में कोई चीज बेकार नहीं होती। किसी एक माध्यम से निकली चीज दूसरे के लिए जरूरी हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि विभाजन और रिसाइकलिंग की साधारण सी प्रक्रिया ने कैसे दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर को बदल कर रख दिया। यह है वेल्लोर, 256 पहाड़ियों से घिरा और पलार नदी के किनारे बसा तमिलनाडु का एक सुंदर शहर। लगभग 10 साल पहले जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का विचार एक्सनोरा इंटरनेशनल की सब्सिडरी इकाई एक्सनोरा ग्रीन क्रॉस को आया। यह प्रोग्राम शहर के रिसोर्स फ्लो को फिर से डिजाइन करने के लक्ष्य से बनाया गया ताकि जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को समझा जा सके। So in 95 we coined the word waste is not waste until wasted. In 97 we further developed that as what we call as is resource management. It is not a waste management because whatever we throw, some industry is waiting for that. So we say it is not relocation, reallocation. And we say don't transfer garbage, transform garbage. ये व्यापारिक दृष्टि से भी एक कामयाब उदाहरण था, जो कि कचरे को कमाई में बदल सकता था। तमिलनाडु के इस अनूठे शहर ने जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह से अपना लिया। अब यहां कचरा भी सोने की तरह बहुमूल्य है। एक ऐसा काम जो हमारे देश में असंभव लगता था, उसे इस छोटे से शहर ने संभव कर दिखाया। और यह संभव हुआ वेल्लोर के निवासियों और जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के बेहतरीन कर्मचारियों की मदद से। எங்கள் மகளிர் குழு மூலிமா இங்கே இருக்க அனைவரும் ஒற்றுமையாக இந்த வேலை செய்கிறோம். எங்கள் குடும்பத்தோடையும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. நாங்கள் இங்கே காலையில் 7 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 7 மணி வரைக்கும் வேலை செய்கிறோம். மகளிர் குழு மூலிமா வச்சதும் நாங்கள் வந்து தனித்தனியாக இருக்கோம். பச்சை க்ரீனும் ரெட்டு இருக்கும். ரெட்டில் வந்து மக்காத குப்பை போடுவோம்। यह है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस में से एक और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रसिद्ध। 2005 में इसी कॉलेज में एक्सनोरा ग्रीन क्रॉस द्वारा जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सबसे पहले आरंभ किया गया, जिसके मुख्य उद्देश्य थे पूरे इलाके को साफ सुथरा रखना, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट को यहां आत्मनिर्भर बनाना, स्वयंसेवी समूहों की मदद से 100% अजैविक और जैविक कचरे को उपयोगी बनाना। We generate about 8 tons of waste every day. It was at this point that I met Snora to manage this large amount of waste in an environmentally friendly manner. So at present we actually have 250 workers on the project. Some of them are involved in collection and others work at the waste segregation site where we bring the waste, segregate it, clean it and have it ready for selling or composting. When these people come and take it out, not only the hygiene is maintained, but also the fact that the degradable
products like these waste which we get from the vegetables or the fruits, all this has been used in a very very scientific, a very proper way. सीएमसी में इस कार्यक्रम की बेहतरीन सफलता को वेल्लोर शहर के आसपास की सभी नगर पालिकाओं ने दोहराया। Initially 5 town panchayats were selected and their public awareness was created, people were distributed with the dustbins, and then neighborhood committees were formed, tricycles were purchased, and sheds were constructed, and it started with a good response from the people. It had been a good model, and because of that, if you see, the town panchayats are pretty clean, the areas are clean, garbage management is not as big a problem. आइए अब समझे कि ये जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम आखिर होता क्या है। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट एक इलाके के सर्वेक्षण से शुरू होता है जिसमें घरों और लोगों की गिनती और उसमें जमा होने वाले सभी तरह के कचरे की पहचान की जाती है। First, once if you identify the people in that area, we will get the support of 40%. Then, by showing our interest and step-by-step process and awareness, arranging the awareness meeting and all, we will get another 20% of the support. Once the project getting installed, that time we will get 80% of the support. There was a handful of people in this community who saw that this was something good for this community, and it actually required awareness education to happen in every street, to just explain to them what this meant. Making it simplified was by providing 2 bins of 2 different colors, the green saying you put your organic waste and the red being where you can put the inorganic. फिर एक्सनोरा ग्रीन क्रॉस लोगों को जैविक और अजैविक कचरे के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। आइए पहले जैविक वस्तुओं की सूची पर एक नजर डालते हैं। अजैविक कचरे की लिस्ट कुछ इस तरह है। This Vellore model is very simple and effective because it's user friendly and enviro friendly. There is no much machines been used in this process. Maximum this technology, local technology has been involved, so easily it can be carried in other part of the nation. इकट्ठे हुए कचरे का विधि पूर्वक किया गया विभाजन ही जीरो वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम की सफलता का राज है। ये स्वयंसेवी समूह के सदस्यों द्वारा विधिवत तरीके से किया जाता है। एक स्वयंसेवी समूह में एक सुपरवाइजर, 3 वर्कर्स और एक साइकिल रिक्शा होता है जो हर 250 से लेकर 275 परिवारों के लिए काम करते हैं। इनका काम बहुत सिंपल है। जैसे कचरे को पहले मुख्यतः 2 भागों में बांट लिया जाता है, जैविक और अजैविक, और फिर कचरे के उत्पन्न होते ही उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। अलग हुआ कचरा कंपार्टमेंटलाइज रिक्शा गाड़ी से इकट्ठा किया जाता है और उसे वहां की नगर पालिका या पंचायत के जीरो वेस्ट सेंटर में ले जाया जाता है। यहाँ कचरे को वैज्ञानिक तरीके से विभाजित यानी सेग्रीगेट किया जाता है। ये पृथक किया गया जैविक कचरा तब कंपोस्टिंग शेड्स में लाया जाता है और वहाँ इनको 2 भागों में इस्तेमाल किया जाता है, कैटल डंग माइक्रोबियल डिकम्पोस्टिंग और बायोगैस प्रोडक्शन के लिए। यहाँ वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा जैविक खाद भी बनाया जाता है जिसे बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे संपूर्ण कृषि उद्योग को उत्तम जैविक खाद मिलता है। अजैविक कचरे को भी रिसाइकिल किए जा सकने वाले 133 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। इसमें अलग अलग तरह का जैविक कूड़ा, कागज, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, रबर, ग्लास और कुछ रिसाइकिल ना होने वाली वस्तुएं शामिल होती हैं। हर उत्पाद को सावधानी से अलग किया जाता है और उसको साफ करके उसके संबंधित उद्योगों को बेच दिया जाता है। Then we start to do a detailed study about each and every part of the garbage and try to identify organic, inorganic, recyclable, non-recyclable, then try to find the market for that. அது பஞ்சாயத்து போர்டு, ஹாஸ்பிட்டல்,
காலேஜ் வேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இடங்களில் மொத்தமாக எங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ மொத்தமாக கொடுக்குற இடங்களில் மட்டும் வாங்கிக்கிறோம். தரம் பிரித்ததுக்கப்புறம் அது பேப்பரு, பிளாஸ்டிக்கு அதெல்லாம் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரீட்டுக்கு, பிளாஸ்டிக் வந்து பிளாஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அப்படி தனித்தனியாக அதை அந்தந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக அனுப்பிடுறோம். 6 பேர் வேலை செய்கிறாங்க எங்ககிட்ட. அவங்களுக்கு போதுமான சம்பளமும் எங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு தேவையானதும் இதிலேருந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். सभी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को कचरे के सुचारू ढंग से चुनने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें सिखाया जाता है कि जमा किए गए कूड़े को जल्द से जल्द वैज्ञानिक तरीके से विभाजित कैसे किया जाए और उसकी बिक्री कहाँ की जाए। इस बात का भी खास प्रशिक्षण दिया जाता है कि पूरी प्रक्रिया में कचरे को ज्यादा देर तक कहीं भी पड़े ना रहने दिया जाए। इस कार्यक्रम में जुड़े हर कर्मचारी को मेडिकल चेकअप की सुविधा, ஐடென்டிட்டி கார்டு और யூனிஃபார்ம் भी दी जाती है. 250 பேர் வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க, சுயமாக சம்பாதிச்சு அவங்க வந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து பலன் அடைகிறாங்க. देश भर के लगभग 50 डीलर्स EGC के साथ मिलकर रिसाइकल मटेरियल की सप्लाई करते हैं. रिसाइकल होने वाली वस्तुएं खरीदारों को बेहतर दामों पर बेची जाती हैं. In India, generally I can say the population is more. We need each and every person need their requirement to be managed. Reuse all the material. For that, lot of companies are there in India, and the plastic industries are growing fast, and lot of technology is coming to so that they can get the quality material from that, and through that the quality material can be new material can be done. But only thing is we need to segregate the garbage and send the segregated material. मौजूदा परिस्थिति में स्थानीय प्रशासन वेस्ट डिस्पोजल की व्यवस्था करने, कर्मचारियों को सैलरी देने, कचरे को इकट्ठा करने, ढोने और कचरे के निदान पर 45 लाख हर साल खर्च करता है. आइए अब इसकी तुलना करते हैं गांधीनगर एक्सनोरा ग्रीन क्रॉस मॉडल पर आधारित जीरो वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम से. यहां वेतन, उपकरणों और बाकी चीजों पर सालाना खर्च सिर्फ 13.5 लाख आता है. मासिक उगाही रिसाइकेबल्स की बिक्री से कुल 14 लाख रुपए इकट्ठे किए जाते हैं. इस प्रकार एक नगर पालिका को हर साल लगभग 70,000 रुपए का मुनाफा हो सकता है. और कचरे से कमाई की इस प्रक्रिया से समाज, पर्यावरण और स्वास्थ्य को जो फायदा होता है वो अलग. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं कि कैसे वेल्लोर जिले में जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लागू किया गया. ये वेल्लोर का बिजी बस स्टैंड जीरो वेस्ट मैनेजमेंट का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है. भारत में एक साफ सुथरा बस स्टैंड देखना अचरज की बात है और इस गौरवपूर्ण उपलब्धि का श्रेय यहाँ के 120 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जाता है. ये संपूर्ण रूप से एक स्वयं सेवी इकाई है जो कचरे को विभाजित करती है, बचाई गई लगभग 50 गायों को शरण देती है, उनका दूध बेचती है और साथ ही अपने खुद की उच्च स्तरीय खाद भी उत्पादित करती है. Our main object is to declare this bus stand as enviro-friendly bus stand. We are making the waste to resource and generate the income to the people who are all working here. जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की दूसरी सफल कहानी जो कि बहुत सराहनीय है वो है वेल्लोर का गांधीनगर प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट में 15 वार्ड, 3000 से ज्यादा परिवार, 9 रिक्शा गाड़ी, 11 सुपरवाइजर और 25 वर्कर शामिल हैं. प्रतिदिन सब घरों से एकत्रित कचरे का वजन लगभग 3 मीट्रिक टन होता है. जीरो वेस्ट सेंटर शहर के पंचायत ऑफिस के अंदर बनाया गया है और पंचायत इसमें पूरा सहयोग देती है. खूबसूरत गोल्डन टेम्पल भी इसका एक अन्य उदाहरण है जहां रोज हजारों की तादाद में लोग देश भर से आते हैं. Every day we are getting around 20 to 40,000 people who visit here to this temple. During the weekends we get around 1 lakh people. So we get a lot of waste in terms of material as well as in other forms of the temple wastages. All the things are being brought back here and it is segregated manually.
एक्सनोरा ग्रीन क्रॉस पूरे प्रांत में इस कार्यक्रम की सफलता का संदेश फैला रहा है। कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, बल्कि पूरे वेल्लोर भर में ये फैल रहा है और अब ये अभियान देश के बाकी हिस्सों में भी पहुंच रहा है। So easily it can be carried in other part of the nation, and right now many of the people, like especially UNICEF, they initiated in West Bengal, and they already 6 months before they started this concept. Other part of the nation also they following some part at least from this. ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं आज इस प्रोग्राम के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अपने परिसर में लागू कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण है थानताई पेरियार गवर्नमेंट कॉलेज, जहां विद्यार्थियों और अध्यापकों की पूरी मदद से उसे लागू किया गया। गार्बेज टू गोल्ड, वेल्लोर का जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वेस्ट मैनेजमेंट की संभावनाओं को समझने के लिए सरकार और समाज के सामने एक अद्वितीय उदाहरण है। ये इस छोटे से जिले से सीखने की बात है कि पूरे देश को साफ और हरा भरा रखने में आप कैसे योगदान दे सकते हैं और इस प्रक्रिया को रोजगार में भी बदल सकते हैं। अगर वेल्लोर जैसा जिला ये कर सकता है तो भारत के बाकी 604 जिले भी ये कर सकते हैं। जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के मुख्य सिद्धांत हैं किसी भी एकत्रित कूड़े का वर्गीकृत विभाजन, तुरंत विभाजित कचरे का संग्रहण, पुनः सेग्रीगेशन, वर्गीकृत और साफ किए गए कचरे को उपयुक्त खरीदारों को बेचना। प्रोग्राम से जुड़े श्रमिक काम के लिए राजी हों और उसे करते हुए अच्छा महसूस करें। कचरे से भी आय का उत्पादन होता है। लोगों को यह यकीन दिलवाने की जरूरत है ताकि वे रिसाइकलिंग के महत्व को समझ सकें। कोई भी कचरा एक बिखरा हुआ धन है। उसे अगर ठीक से मैनेज किया जाए तो वह आय का एक जरिया बन सकता है।